तलवार के आधार पर तलवार नहीं पहनी। एक ओवैसी नाम का कुत्ता हैदराबाद में भूखता है, वो जीत ही गया है क्योंकि मुसलमान यूनाइटेड हो गया है, इकट्ठा हो गया है पूरे देश के अंदर। और उसने इन चुनावों में दिखा भी दिया कि हम इस्लाम को मानते हैं, हम बाबरदारी गजनी हुमायूं को मानते हैं, हम तैमूर को भारत में बुलाना चाहते हैं। इसलिए हिंदुओं, तुम्हें एक दिन सलवार पहननी पड़ेगी। वो 15 मिनट हमसे मांगता है, हिंदुओं से कहता है 15 मिनट। अरे तुम्हारे बाप दादाओं ने 15 मिनट में तलवार के आधार पर तलवार पहनी। हम ही थे महाराणा वीर प्रताप शिवाजी के वंशज, हम ही थे राणा प्रताप, हम ही थे पृथ्वीराज चौहान, हम ही थे छत्रसाल, हम ही थे महाराणा आनंदपाल, जिन्होंने तलवार के आधार पर तलवार नहीं पहनी। तुम हमसे समय मांग रहे हो। मुझे लगता है उन्हें लग रहा है हिंदुओं से। वो 15 मिनट इसलिए हिंदुओं से कह रहे हैं, वो कहते हैं छोटे को रोक रखा है क्योंकि छोटा कह रहा है अरे भाई 15 मिनट केवल हमारा कद चेंज करने के लिए काफी है। हमें तलवार के आधार पर तलवार पहनी थी, 15 मिनट हमें हिंदुओं से चाहिए। हम फिर से कुत्ता में लगाना चाहते हैं। हिंदुओं की ताकत निरंतर बढ़ती रही इस देश के अंदर, तो पूरे अखंड भारत का सपना साकार भारती के चरणों में हम सजोगे रहेंगे। ये 15 मिनट जब तो लोग अपने को मलिक और गुर्जर और ठाकुर कहने वाले लोग अब ये कह रहे हैं कि हमारे पूर्वज राम थे। ये 15 मिनट का डर है हिंदुओं का। हिंदुओं को किसी के डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम डरते तो तलवार पहन लेते, हम डरते तो बुर्के में हमारी बेटियां होती। इतिहासकारों ने हमको गलत पढ़ा है। इस देश के अंदर सेकुलर 1976 में इस भारत को सेकुलर बना दिया है। देश आजाद हुआ और सांस्कृतिक रूप से नहीं हुआ। देश आजाद हुआ और मौलिक अधिकार उसको नहीं मिले। 1947 में जब देश आजाद हो रहा था तो इस देश का यूनियन जैक नहीं उतरा था जिन्होंने हम पर गुलामी की। इस देश का गवर्नर नहीं उतरा था। तो देश की आजादी किन मूल्यों में माने हम? देश में बाबरी नाम की मस्जिद खरीदी, देश को कैसे स्वतंत्र माने हम? हमारी कृष्ण जन्मभूमि काशी विश्वनाथ नंदी रो रहा था, कैसे माने हम इस देश को स्वतंत्र? अकबर हिमायूं इस देश के अंदर दिखाई देती थी, कैसे माने हम अपना देश आजाद जब कहलाता है जब उसकी सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा के लिए लोग बलिदान देकर अपनी रक्षा और सांस्कृतिक रक्षा करते हैं। इस देश के इतिहासकारों ने उन सालों ने लिखा कि सती प्रथा और घूंघट प्रथा यह सनातन की परंपरा है। अरे मेरे बंधुओं, हमारे किसी महारानी किसी देवी का चित्र उठाकर देखेंगे, किसी के मुख पर घूंघट नहीं होगा। किसी की राजकुमारी का चेहरा देखेंगे तो घूंघट नहीं होगा। जब इस देश के अंदर इस्लाम का दुष्प्रभाव हुआ, इस देश के अंदर इस्लाम अरब से ऊंटों पर बैठ के आया, जाहिर गवार लुटेरा कहती दरिंदा जिसकी आंखों में हवस थी। जब हमने अपनी बेटियों को घूंघट में रखना प्रारंभ किया और हमने जौहर प्रारंभ किया। कोई कहता है कि अकबर महान था,
तो ये देश का सनातन और बजरंगी पूछता है तो महाराणा प्रताप कौन थे? इस देश के इतिहासकारों ने हमको लिखा कि हम घूंघट और सती प्रथा में विश्वास करते थे। तो ये बंदगोभी कहां से प्रचलन प्रारंभ हुआ? किसी सेकुलर ने क्यों नहीं पूछा कि बुर्का प्रथा क्यों चली इस देश के अंदर, कहां से आई? इस देश के अंदर घूंघट प्रथा नहीं थी, बुर्का अरब से आया था, क्योंकि भारत का ये मूल नागरिक नहीं था, ये यहाँ का पुत्र नहीं था, ये रुझेवा था, ये गोरी गजनी हुमायूं तैमूर रंग के रूप में आया था, ये बाबर अकबर के रूप में आया था। प्रिय मित्रों, किसी ने कहा हिंदुओं के अंदर जब क्षेत्र में देश सेकुलर बना और हिंदुओं ने सेकुलर चोला पहन भी लिया तो हमारे संविधान में से भगवान राम का चित्र निकाल दिया, हनुमान जी का चित्र निकाल दिया, महाराणा प्रताप का चित्र निकाल दिया, हमारी महारानी लक्ष्मीबाई का चित्र निकाल दिया, क्षेत्र में देश को सेकुलर बना दिया, धर्मशाला बना दिया और यहाँ के लोगों ने उसका स्वभाव रखते हुए और उसको मान भी लिया कि हम सेकुलर हैं। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, सेकुलर लोगों ने कहा सारे सांप जहरीले नहीं होते। अरे कोई हमारे घर में सांप आ जाए तो उसको बचवा कर देखते हैं कि ये जहरीला है या नहीं है? वो देखते हैं क्या? वो देखते हैं क्या? इस देश के अंदर सच्चा और अच्छा मुसलमान कौन? ये सेकुलर के लोगों की भावना थी कि इस देश का मुसलमान भी भारतीय है, इस देश का मुसलमान भी राम का मंदिर तोड़ते तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो सेकुलर है, यहाँ का है। खाते लगते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। जब इस देश में रामनवमियों के जुलूस पर पत्थर फेंके जाते हैं, जब इस देश के अंदर कश्मीर में सेना के जवानों को गाड़ी से बांध कर बेइज्जत किया जाता है, उन पर पत्थर फेंके जाते हैं। अफजल को जब फांसी लगती है तो कहते हैं अफजल हमसे जिंदा है, तेरे का दिल जिंदा है। तो ये सच्चे और अच्छे मुसलमान क्यों नहीं बोलते? कहाँ खो जाते हैं? इसका अर्थ है क्योंकि ये बाबर को अपना पूर्वज मानते हैं, गौरी गजनी को अपना पूर्वज मानते हैं, राम को अपना आदर्श नहीं मानते। तो इन सच्चे और अच्छे मुसलमानों को भारत में रहना चाहिए क्या? अरे अरब से आए थे, कटे हुए आए थे, वहीं चले जाओ। भारत में रहना है तो वंदे मातरम और जय श्री राम बोल रहो। हमने सदियों की गुलामी को ध्वस्त कर राम मंदिर बना दिया और ये किसी सरकार के बल पर नहीं बना। हजारों कार सेवकों के बलिदान और शहीदों के लाल रक्त से बना है राम मंदिर। हम तुम्हारी छाती पे चढ़कर, तुम्हारी छाती पे पैर रखकर हम काशी विश्वनाथ का भी मंदिर सती में ही बनाएंगे। ये हमारा संकल्प है। ये सच्चे पक्के मुसलमान भी 15 मिनट इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि उनको धोती कुर्ता और तिलक लगाना है। हिंदू को ताकत खड़ी करो और उस ताकत का नाम है राष्ट्रीय बजरंग। उस ताकत का नाम है हनुमान चालीसा। मुसलमानों से आने के बाद इस देश के अंदर नमाज प्रारंभ, जिस नमाज से इन्होंने मोहम्मद पैगंबर के दामाद को कत्ल कर दिया था फजर की नमाज में। जब कोई राष्ट्रीय बजरंग दल नहीं था, हिंदू महासभा नहीं थी, जब कोई शिवाजी
जिन्होंने मोहम्मद पैगंबर के दामाद और उनकी बेटी फातिमा को जिंदा जला दिया, नवाजा को, छोटे नवाजा को जिंदा जला दिया, उनसे हमारा भाईचारा कैसे? इस देश में हाँ जो मलिक हैं, जो चौहान हैं, जो बहुत लोग मुसलमान बने, वो राम के वंशावली में जरूर पैदा हुए थे, पर उन्होंने डर के तलवार पहनी थी। हिंदुओं ताकत इतनी खड़ी करो कि उस डर से ही वो कुत्ता धोती और तिरंगा लगाना सीख जाए। इसका नाम है हनुमान चालीसा। निश्चित स्थान, निश्चित समय, समान राह, बार बार कंटिन्यू, बार खड़ी करना, यही उद्देश्य है हिंदुओं का राष्ट्रीय बजरंग का। निश्चित स्थान कोई पीपल का पेड़, किसी गांव में, किसी गली में, किसी मोहल्ले में, किसी बाग में हम जाएंगे, 20-25 परिवारों को इकट्ठा करेंगे, 100-200 परिवारों की रक्षा करेंगे, 1 लाख गांव के अंदर, मोहल्ले और गली बागों के अंदर हनुमान चालीसा चलेगा और 2 से 3 करोड़ परिवारों की सुरक्षा होगी या नहीं होगी? क्योंकि वहां बहुत आने वाला, उसके हाथ को काटने वाला शिवाजी के रूप में कोई बजरंगी खड़ा होगा। जब जिहाद में जो मेरी बेटियां को उठा कर ले जाने वाला, वो जिहादी की आंख को नाचने वाला मेरा बजरंगी खड़ा हुआ दिखाई देगा। लैंड जिहाद में उभारने वाला और हनुमान जी की सौगंध खाकर वह हनुमान चालीसा करने वाला भी मेरा कोई बजरंगी होगा। ऐसी सशक्त सेना का निर्माण हम देश में कर रहे हैं और इस देश को कटने नहीं देंगे, मिटने नहीं देंगे, टूटने नहीं देंगे। जहां से भी अफजल और तैमूर रंग आएगा, उसको उसी फिल्म से घुसाड़ देंगे जिस फिल्म से वो निकला है। यह भारत की हम संवैधानिक रूप से जागरण करते हुए, लोकतंत्र का जागरण सबसे बड़ा जागरण होता है। तो ये मित्रों, अगर 2 से 3 करोड़ लोग अगर खड़े हो जाते हैं तो हम राजा भी बदल सकते हैं और सत्ताएं भी बदल सकते हैं। और हमने बदली है इस हिंदू समाज का जागरण कर, लोकतंत्र में लोक पद्धति के लोग कल्याण के लिए जब जब किसी ने संकल्प लिया है, सत्ताएं गई है और राजाओं के मुकुट भी उतरे हैं इसी देश के अंदर। ऐसी शक्ति का निर्माण कर रहे हैं हम 6 साल में देखते हैं संपूर्ण देश के अंदर अब केवल बजरंगी के रूप में राष्ट्रीय बजरंग दिखाई देता है। गाय की रक्षा का संकल्प लेने वाला केवल राष्ट्रीय बजरंग दिखाई देता है और हनुमान चालीसा चलाए हुए करने वाला भी मेरा रोहन सक्सेना जैसा बजरंगी दिखाई देता है। प्रिय मित्रों, इसलिए संकल्पवान बजरंगी बनो और उस संकल्प का नाम है अखंड भारत। भारत माता की सुरक्षा, बेटियों की रक्षा, गाय की सुरक्षा और इस देश के अंदर कतल का बंद होना। इस देश के अंदर कानून चाहिए। 4 बीवी 40 बच्चे इस देश में नहीं चाहिए। देश की जनसंख्या घट रही है। जब देश आजाद हुआ तो 82% जनसंख्या हिंदुओं की थी, अब 72% है। हिंदू घट गया क्योंकि उसने सरकार के कानून से बनाने से पहले जिसकी हम मांग कर रहे हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून इस देश के अंदर आना चाहिए, हिंदुओं ने सदियों से वो कानून अपने परिवार में लेकर आए हैं। अब मुसलमान फैक्ट्री लगाकर बैठा है। इस देश को 50 साल में अल्पसंख्यक हिंदू डायनासोर की तरह दिखाई देगा। तो बताओ, हिंद सागर में डूबने के सिवा बचे कुछ हिंदू को जगह मिलेगी क्या? इसलिए हिंदुओं, हनुमान चालीसा केंद्र पर एकत्रीकरण कर हिंदू की शक्ति का जागरण करना ही हमारा संकल्प है। और यहाँ आए हुए सभी बजरंगी अगर एक हनुमान चालीसा केंद्र मैं संकल्प लेता हूँ शिवाजी का वंशज होकर, छत्रपति छत्रसाल का वंशज होकर, महाराणा प्रताप चंद्रशेखर
नहीं वरना महाराणा प्रताप और चंद्रशेखर आजाद हूं। हिंदू कभी कायम नहीं है, हिंदू को जगाने की आवश्यकता है, क्योंकि वो चाकू भट्टी में जलता रहा, उसने कभी यही नहीं पढ़ा कि महाराणा प्रताप महान, चंद्रशेखर आजाद महान। केवल उसने ये पढ़ा कि चंद्रशेखर आजाद क्रांतिकारी नहीं था, चंद्रशेखर आजाद विद्रोही था। इस देश के हिंदुओं को जिस दिन ये समझ में आ गया कि चंद्रशेखर आजाद इस देश की आंतरिक सुरक्षा, इस देश को मुक्त कराने के लिए जब गोली भी मार सकता है अपने, तो इस देश के लिए सब कुछ न्यौछावर कर सकता है। उसकी माँ वो तो रोटी के लिए भटकते हुए मर जाती है, जब ये भारत उनको बुलाता है, आप बजरंगियों उठो, सौगंध है तुम्हें चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, बिस्मिल की सौगंध है तुम्हें, सावरकर की, जिसका 1 साल का बेटा प्रवाह के दूध से मर जाता है। 1 साल का बेटा दूध से मर जाता है भटकता हुआ, पर उसकी आंखों में भय और डर नहीं था, क्योंकि देश की स्वतंत्रता उसका प्रथम लक्ष्य थी। हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है? क्या वीरों की तरह पैदा होकर जनसंख्या पैदा करने के साथ हम मर जाएंगे? नौकरी हमारा उद्देश्य है, रोटी खाना या पहनना ही हमारा उद्देश्य है। 2 कपड़े तन ढकने के लिए काफी होते हैं मेरे बजरंगियों। इस देश की आंतरिक सुरक्षा खतरे में, और ये इस चुनावों में भी जीत गया। अयोध्या को कोस रहे हैं लोग, और मुसलमानों को कोई नहीं बोल रहा। ये साले इस देश की आर्थिक समृद्धि में आरक्षण लेकर बैठे हैं। इस देश की एक छोटा सा किसी ने कहा, इस देश के अंदर सब्सिडी 2 लोगों को मिलती है, एक सुअर भाजरों के आने वालों को और एक सुअरों। इस देश के अंदर सब्सिडी 2 लोगों को मिल रही है, सुअर के लिए और सुअरों के लिए। इस देश के अंदर वही दिखाई दिया कि सारे इकट्ठे हो गए काली गजनी की संतान, और जो भाईचारे का संदेश देते हैं कि हम गंगा यमुना की तहजीब बोलते हैं, वो 76 के वो सेकुलर लोग हैं जिन्होंने तो संविधान में से राम निकाल दिए। अरे हम ही हैं जिन्होंने राम का मंदिर बना दिया। अगर ये लोगों के हाथ में सत्ताएं हो तो इस देश को हम चलती हुई भट्टी में दिखाई देंगे। ये पश्चिम में भी दिखाया और उत्तर प्रदेश में भी दिखाया। इसलिए हिंदुओं, हम शिवाजी बने, शिवाजी नहीं बन सकते, उनके पद चिन्हों पर चले। पद चिन्हों पर नहीं चल सकते हैं तो हिंदू को पीड़ित करें, ध्वस्त करें, और हनुमान चालीसा के लिए प्रेरित करें। बहुत लोग अपना जीवन खपा कर बैठे हैं, बहुत लोग इस देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए गंभीर चिंतन कर रहे हैं, चिंतित हैं। हम क्या कर रहे हैं? ये वर्ग का उद्देश्य वीर हिंदू, विजेता हिंदू। हम वीर थे, हमें विजेता बनना है। हम वीर थे, जब तो ये भारत की तक्षशिला का निर्माण करने वाला वह चाणक्य की पाठशाला में पढ़कर हजारों वर्ग किलोमीटर का भारत को बनाता है। हम उस भारत को डूबते हुए नहीं देखे। बांग्लादेश बन गया, हम नहीं थे। पाकिस्तान बन गया, हम नहीं थे। अफगानिस्तान 1876 में बन गया, हम नहीं थे। हमारे पूर्वजों ने प्रेषण किया और इस बचे हुए भारत को समृद्ध भारत बना के गए। आज वही संकल्प है, सुरक्षित भारत, समृद्ध भारत, स्वस्थ भारत और न्यायप्रिय भारत हमें चाहिए। और यह सब हमारे राष्ट्रीय बजरंग के हनुमान चालीसा केंद्र पर खड़ा हुआ यह स्तंभ दिखाई देगा। जहां हनुमान चालीसा चलेगा वहां सुरक्षा मिलेगी, हिंदुओं को नहीं मिलेगी क्या?
पाठ हनुमान चालीसा 2 से 3 करोड़ लोगों की सुरक्षा समृद्धि स्वास्थ्य और न्याय का संकल्प हमारा है। इस देश के अंदर 6.5 लाख गाँव है। हम आगामी 10 सालों में हर गांव में हनुमान चालीसा समर्थ रामदास का वह मंत्र और तुलसीदास जी महाराज का वो दिव्य अस्त्र चलाने वाले हैं। जब तुलसीदास जी फतेहपुर सीकरी के अंदर हनुमान चालीसा लिखते हैं तो अकबर को सत्ता छोड़नी पड़ती है, ये गुण है हनुमान में। और जब हनुमान लंका जलाते हैं तो रावण त्राही त्राही करके लंका के बाहर दिखाई देता है। ऐसा भारत बनाना चाहते हैं। इस भारत में कोई ईसाई और कोई मुसलमान इस भारत के विरुद्ध बोलने वाला नहीं चाहिए। इस भारत का पुत्र चाहिए हमें, पीएम का भी चाहिए, बिना मुसलमानों के चाहिए। हमें चाहिए समृद्ध भारत। जय श्री राम। किसी ने कहा, मेरे शब्द नहीं, किसी ने कहा है मुसलमानों के घर में मुसलमान पैदा होता है, ईसाइयों के घर में ईसाई पैदा होता है, हिंदू के घर में ठाकुर ब्राह्मण बनिया सैनी कुर्मी गुर्जर और जाट पैदा होता है। कंधे से ऊंची छाती नहीं होती, धर्म से ऊंची जाति नहीं होती, और दीपक ही नहीं रहा तो बाती का क्या करोगे, तो धर्म ही नहीं बचा तो जाति का क्या करोगे। हिंदुओं ये ललकार है राष्ट्रीय बजरंग दल, इसलिए खड़ा हो, संकल्पवान बजरंगी बनो। बल से बुद्धि से विवेक के स्वामी की हम आराधना कर रहे हैं। यह है 7 दिन के वर्ग में हमने जो सीखा, हम संकल्प करते लेके जाएंगे। यहाँ से हम महाराणा प्रताप की सौगंध खा के जाएंगे कि हम अपने गांव में हनुमान चालीसा चलाएंगे और पिटते हुए हिंदू की रक्षा का हमारा संकल्प होगा। आओ मिलकर हम भारत माता की आराधना करें। इसी शब्दों के साथ मेरा आपसे निवेदन है कि हम जहां से भी आए हैं, जिस कोने से भी आए हैं, हम सच्चे और पक्के बजरंगी बने, राष्ट्रीय बजरंग दल के चीते बने और हनुमान चालीसा का संकल्प लें। इन्हीं शब्दों को बोलते हुए मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। भारत माता की जय।